पीएम मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के बीच 6 अहम समझौते हुए। स्वीडन के साथ समझौते में रणनीतिक साझेदारी, 5 साल का रोडमैप, आर्थिक तकनीकी क्षेत्र समेत कई मुद्दों पर हुई है डील। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में शामिल हुए। व्यापार, रक्षा समेत कई मुद्दों पर हुई है बात। स्वीडन में पीएम मोदी ने दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात की। भारत में डिजाइन और इनोवेशन के लिए आमंत्रित किया गया। पीएम मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर से मुलाकात की। भारत यूरोप सहयोग को और गहरा करने पर जोर दिया गया। पीएम मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार सम्मान पाने वाले पहले एशियाई नेता बने पीएम मोदी। पीएम मोदी ने स्वागत के लिए स्वीडन के पीएम का आभार जताया। कहा, यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। भारत स्वीडन संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। स्वीडन में बोले पीएम मोदी, भारत स्वीडन के बीच रणनीतिक साझेदारी, आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पीएम मोदी बोले, एआई के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। क्लीन एनर्जी और इनोवेशन पर मिलकर करेंगे काम। रक्षा क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है सहयोग। स्वीडिश प्रधानमंत्री और पीएम मोदी का साझा बयान। कहा, दोनों देशों ने मजबूत किए अपने संबंध। दोनों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी। स्वीडन में देखी बंगाली संस्कृति की गौरवशाली झलक। प्रधानमंत्री मोदी की बंगाली समुदाय ने आरती की। पीएम ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। स्वीडन में प्रधानमंत्री मोदी का एयर वेलकम। स्वीडन फाइटर जेट्स ने पीएम मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किया। स्वीडन के बाद नॉर्वे के ऑस्लो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोरे के साथ। द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। लखनऊ में आज सुबह 9:45 बजे यानी कैबिनेट की बैठक होगी। योगी कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय लिए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद योगी कैबिनेट की पहली बैठक है। उत्तर प्रदेश में 8 नए मंत्रियों को बांटे गए हैं विभाग। भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, मनोज पांडे को खाद्य एवं रसद नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है। अजीत पाल को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, सोमेंद्र तोमर को राजनैतिक पेंशन सैनिक कल्याण का विभाग मिला। कैलाश राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, वहीं कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग का आवंटन। सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अंशराज विश्वकर्मा को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की जिम्मेदारी दी गई। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को विभाग बांटे जाने पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। लिखा, अपने लोग फिस आन गांव का सिद्ध। केरला में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण है। वीडी सतीशन सीएम पद की शपथ लेंगे। रविवार को राज्यपाल से मिलकर मंत्रियों की लिस्ट सौंपी। वीडी सतीशन ने मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सदस्यों के नामों का ऐलान किया है। कहा, रमेश निथला के मुरलीधरन और सनी जोसेफ को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 3 दिन के दौरे पर रायपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम विष्णुदेव साय ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। बस्तर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों का जायजा लेंगे। नक्सल मुक्त भारत के बाद अमित शाह का पहला छत्तीसगढ़ दौरा। बस्तर में 2.0 विजन के तहत कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री। 25 मई को पद्म पुरस्कार वितरण करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 131 लोगों को सम्मानित करेंगे। भूतशाला पर हाईकोर्ट के फैसले पर दिग्विजय सिंह का बयान। कहा, एएसआई का संरक्षित स्मारक पूजा अर्चना का स्थान नहीं। हाईकोर्ट का आदेश बहुत अस्पष्ट। सांसद मलविंदर सिंह कंग ने एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा। कहा, एनआरआई वोटर्स के लिए एसआईआर की प्रक्रिया में विशेष प्रावधान होना चाहिए। बंगाल में 5 साल बढ़ी सरकारी नौकरी में उम्र सीमा। 40 से बढ़कर 45 साल हुई उम्र सीमा। 45 साल तक आवेदन कर सकते हैं अब युवा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने फ्यूल बचाने के लिए मेमोरेंडम जारी किया है। अनावश्यक आवाजाही कम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। नीट पेपर लीक मामले में सामने आ रहा है लातूर कनेक्शन। कई नामचीन डॉक्टर सीबीआई के रडार पर हैं। डॉक्टर से पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम। सीबीआई ने लातूर में चलाया है तलाशी अभियान। एक कोचिंग संस्थान के ऑफिस में रेड की गई है। चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया।
प्रयागराज में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का मामला, ऑफिस में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी। लखनऊ में ट्रेन में दिल दहलाने वाली वारदात, बॉक्स और बैग में मिला महिला का कटा हुआ शव। देहरादून के जूता शोरूम में बजरंग दल का हंगामा, बजरंग दल ने मैनेजर के नेम टैग पर जिहादी लिखा। शोरूम में हिंदू कर्मचारियों को परेशान करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मोर्टार शेल मिला है। सेना के जवानों ने सुरक्षित स्थान पर ले जाकर मोर्टार शेल को निष्क्रिय किया। मुंबई के कल्याण में रेलवे स्टेशन के यार्ड में नाबालिग से दुष्कर्म, हिरासत में अभियुक्त, जांच जारी। बिहार के कटिहार में कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर एक्शन, कार्रवाई के विरोध में लोगों का हंगामा, तनाव के चलते इलाके में फोर्स की तैनाती। जम्मू कश्मीर के सांबा में नशा तस्करों पर प्रशासन की कार्रवाई, 33 अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, 60 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। दिल्ली में स्विमिंग पूल में डूबने से 10 साल के बच्चे की मौत। वजीराबाद के प्राइवेट स्विमिंग पूल में बच्चा डूब गया, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। अमरनाथ यात्रा से पहले सेना ने ग्राम रक्षा समूहों को ट्रेनिंग दी है। रामबन में भारतीय सेना ने प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया। मुंबई के पास नायगांव में हादसा हो गया। गिरिनार होटल के सामने अतिक्रमण हटाने के दौरान एक की मौत, बैनर हटाते समय हाई टेंशन तार की चपेट में आने से शख्स की मौत। इंदौर के इंजीनियरिंग कॉलेज में फेयरवेल पार्टी के बाद छात्रों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हॉस्टल में छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की। यूपी के फतेहपुर में नदी में नहाते वक्त हादसा, नदी में डूबने से 4 युवकों की मौत, 2 को बचाया गया। राजस्थान के बाड़मेर में एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार कार पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में एक और महिला की मौत से हड़कंप। डिलीवरी के बाद किडनी फेल होने से महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। हरियाणा के करनाल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद अभियुक्त गिरफ्तार। बिहार के बहरमा में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर गोलियां चली हैं, 1 घायल। बंगाल के आसनसोल में पुलिस चौकी पर हुए हमले में अब तक 21 गिरफ्तारियां, अभियुक्तों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। सीसीटीवी के आधार पर रेड जारी। मुंबई में धारावी इलाके के एक मिल के परिसर में आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दिल्ली मेट्रो में आज से फेरों की संख्या बढ़ गई है। हर सोमवार 6 अतिरिक्त मेट्रो का संचालन होगा। अतिरिक्त टिकट काउंटर, बैगेज स्कैनर और सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी से हाल बेहाल है। रविवार को 43 डिग्री पारा रहा है। लू की चपेट में दिल्ली वाले। उत्तर प्रदेश में आईएमडी ने लू का अलर्ट जारी किया है। लोगों को हीट वेव से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह। कई इलाकों में पारा 42 डिग्री पार। रोमांचक मुकाबले में दिल्ली ने राजस्थान को 5 विकेट से हराया। दिल्ली के लिए प्ले-ऑफ की उम्मीदें कायम। आईपीएल में आज चेन्नई और हैदराबाद के बीच मुकाबला। चिन्नास्वामी स्टेडियम में 7:30 बजे मुकाबला।